आज हम कर्म और बदले की एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब इंसानी अदालतें इंसाफ करने में नाकाम हो जाती हैं तो फिर क्या होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो सफाई भी नहीं मांगता, वो तो बस खामोशी से इंतजार करता है। और यही वो एक सोच है जो हमारी कहानी के किरदार की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक ऐसा अनुष्ठान जो बहुत बहुत गलत होने वाला था। यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदार से, एक ऐसे इंसान से जो अपनी ताकतों के घमंड में पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है एक अघोरी, शैव साधुओं का एक ऐसा पंथ जो अपनी रहस्यमयी और अक्सर डरावनी साधनाओं के लिए जाना जाता है। हम उसे एक वीरान शमशान में देखते हैं जहां वो अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से आत्माओं को, प्रकृति को, हर चीज को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। उसे अपनी सिद्धि पर, अपने मंत्रों पर कोई शक नहीं है। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो कामयाब होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो पवित्र अग्नि जो उसके अनुष्ठान का केंद्र थी, अचानक फुस हो जाती है, बुझ जाती है। और यही वो पहला इशारा था कि कुछ बहुत ही भयानक होने जा रहा है। आग तो बुझ गई, लेकिन हाँ, एक आत्मा जरूर प्रकट होती है। पर ये वो आत्मा नहीं है जिसे उसने अपने वश में करने के लिए बुलाया था। नहीं, ये कुछ और है। इसकी मौजूदगी में एक अजीब सी ताकत है, एक अधिकार है। और जब अघोरी उसकी आंखों में देखता है तो उसे कोई डर या लाचारी नहीं, बल्कि एक ऐसी अथॉरिटी नजर आती है जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। और बस एक ही झटके में अघोरी का सारा घमंड, उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति, उसका वो सुरक्षा कवच, सब टूटकर बिखर जाता है। उसकी शक्तियां उसे पूरी तरह से धोखा दे जाती हैं। तो अब कहानी दूसरे हिस्से में दाखिल होती है, प्रेत बाधा की शुरुआत। शमशान में घटा वो एक लम्हा दरअसल उसकी पूरी दुनिया के तबाह होने की बस एक शुरुआत थी। जब वो अपने आश्रम लौटता है तो देखता है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक तूफान आया हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये तूफान सिर्फ और सिर्फ उसके आश्रम में आया था। पूरे गांव में किसी और के घर को एक खरोच तक नहीं आई थी। वो दोबारा अनुष्ठान करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्तियां जैसे उससे रूठ गई हों। आग फिर से बुझ जाती है और इस बार उस खामोशी में उसे हवा में एक सरगोशी सुनाई देती है, एक नाम, अश्विनी। और इसी के साथ हम कहानी के तीसरे पड़ाव पर आते हैं, परछाइयों में छुपा एक नाम। अब इस पूरे खौफ का एक नाम तो था, लेकिन ये नाम, ये पहचान किसी जवाब से ज्यादा और भी गहरे और परेशान करने वाले सवाल खड़े कर देती है। अघोरी वापस शमशान जाता है, वो जांच करता है और उसे पता चलता है कि जिस चिता पर उसने अपना अनुष्ठान किया था वो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। अब देखिए, ये जानकारी पहेली को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा देती है। और यही वो सवाल है जो अब कहानी का रुख तय करेगा। अगर अगर वो शरीर अपराजिता का था तो फिर ये अश्विनी कौन है? ये नाम कहाँ से आया? इसके बाद उस पर हो रहा ये अलौकिक हमला और भी तेज हो जाता है। उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, वो मंत्र भूलने लगता है। उसे हर जगह किन्नरों की खास ताली की आवाज सुनाई देने लगती है। एक बार तो उसे एक किन्नर की आत्मा ताली बजाते हुए दिख भी जाती है। अब डर उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, चौथा हिस्सा, एक कत्ल की याद। यहीं पर अचानक उसके दिमाग में एक भूली हुई याद कौंधती है, एक ऐसी याद जो इस सारे खौफ के पीछे छिपी हुई भयानक सच्चाई को सामने ले आती है। अब हमें पता चलता है कि अश्विनी कौन थी। वो कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि किन्नर समुदाय की एक बहुत ही इज्जतदार टीचर थी। एक ऐसी इंसान जो लोगों को एकता और प्यार का पाठ पढ़ाती थी। और यही बात स्थानीय साधुओं को एक आंख नहीं भाती थी। वो उससे अपने लिए खतरा मानते थे। और फिर वो भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। कैसे उसने और बाकी साधुओं ने मिलकर अश्विनी पर डायन होने का इल्जाम लगाया, कैसे उसे जंजीरों में बांधकर जंगल में घसीटा गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। उसे याद आता है कि वो भी उस क्रूर, सोची समझी हत्या का हिस्सा था। और उसे वो दिन भी याद आता है जब अश्विनी की मौत के बाद पूरे किन्नर समुदाय ने एक श्राप दिया था, एक ऐसा श्राप कि जिसने भी हमारी बच्ची को मारा है
ये गांव तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बदला लेने की एक कसम थी। तो इस भयानक सच के सामने आने के बाद कहानी वापस आज में लौटती है, अपने अंतिम और सबसे खौफनाक अंजाम के लिए। शमशान में अपराजिता की आत्मा उसके सामने खड़ी है। अघोरी की सारी शक्ति, सारा घमंड अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ डर है। वो घुटनों पर गिर पड़ता है, गिड़गिड़ाता है, अपने गुनाह का इकबाल करता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आत्मा उसे हवा में उठा लेती है। उसके रुद्राक्ष की माला का एक एक मनगा टूटकर गिरने लगता है और फिर उसे सीधा उसी चिता पर फेंक दिया जाता है। सारे किन्नर उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और अपराजिता चंदन की एक जलती हुई लकड़ी से उसे आग लगा देती है। बदला बिल्कुल वैसा ही है जैसा गुनाह था। रात के सन्नाटे में उसकी चीखें गूंजती हैं और ये चीखें धीरे धीरे अश्विनी की उन चीखों में मिल जाती हैं जब उसे जिंदा जलाया गया था। कर्म का पहिया घूमकर अपनी जगह पर आ गया था। उसे वही मौत मिली जो उसने किसी और को दी थी। 2 जिंदगियां, एक ही जंगल और एक ही आग। ये कहानी हिंसा के एक ऐसे भयानक चक्र को दिखाती है और एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि जब इंसानों का बनाया हुआ न्याय किसी को इंसाफ नहीं दे पाता, तो फिर बदले की असली कीमत क्या होती है और क्या ये कीमत कभी चुकाई जा सकती है?